अमृत सैन इस वक्त मौजूद हूँ फतेहगढ़ में, जहाँ पर बिजली विभाग में ठेका कर्मियों की हड़ताल है। उन्हें पिछले 3 सालों से अपनी सैलरी नहीं मिल रही है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हम अभी फतेहगढ़ इन ऑफिस आए हुए हैं। हमारी मांग यही है कि जो हमारा ठेकेदार है वो हमें सैलरी नहीं दे रहा है। हम 3 साल से लाइनमैन के अंदर में काम करते हैं। हम बिजली घर का मेंटेनेंस का काम देखते हैं और हमारी सैलरी नहीं आ रही है। हम उनको कॉल करते हैं, हमें ब्लॉक लिस्ट में कर दिया है। हम अय्यर साहब से यही निवेदन करने आए कि उनका जो ठेका दे रखा है उनका ठेका सीज किया जाए, बंद निलंबित किया जाए और हमारी सैलरी वो हमें दिए जाए। यही पिछले 3 साल से आपको एक भी रुपया नहीं मिला? बिल्कुल, हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जो ठेकेदार है वो हमारे कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी स्टाफ है सब परेशान है उनसे, इसलिए हम अपनी मांग रखने इन साहब से मिलने आए। पहले आपने विभाग से कोई इससे संबंधित ज्ञापन दिया है? हमने 3-4 बार पहले ज्ञापन दिया, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमने बहुत जगह से बात की है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हम लोग इस बार सभी इकट्ठा होकर हम इस्तीफा देना चाहते हैं। बिजली घर पर हमने लाइनमैन को बता दिया है और आज हम अय्यर साहब को बताएंगे कि हमारी जो मांगे है वो मानी जाए। आपकी और क्या क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि हमारी सैलरी जो भी है टाइम पे आई, हमें बताया जाए कि सैलरी ठेका जो हो रखा है कितने से कितने टाइम के बीच हो रखा है, उसके बीच में ठेका बंद होता है, हम अपनी लिस्ट पे काम करते हैं, वो हमें बताया जाए। हमें अगर कुछ हमें हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, पर वो हमें बताते नहीं है कि ठेका कब से कितने टाइम तक रहा है, इसलिए हमें दिक्कत होती है। हमारे सबके फैमिली है, सब विवाहित है, इसलिए सबको दिक्कत होती है। आजकल कुछ हो जाए उसका जिम्मेदार कौन? ठेकेदार होता है, उसको तो कुछ परवाह है नहीं, फिर हम किसके भरोसे है? यही हमारी मांग है और हम सब इसलिए आज एकत्रित हुए इस जगह पे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ठेका कर्मी हैं और लंबे समय से 2018 से हम नियमित सांगत जीएसएस पे कार्यरत है और हमारा क्या है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। कम से कम 3 से 4 महीने तक अटका हुआ रहता है, कभी 10 या 15 दिन के डाल देते हैं। उसके बावजूद भी हम ये अय्यर साहब और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हमें ठेका से सुविधा कर्मी पे कार्यरत किया जाए। अय्यर साहब से हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ इन्होंने ज्ञापन भी दिया है? अय्यर साहब, ये जो आज आए ठेका कर्मी है उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या दिया है? इनका एक्चुअल में कोई सैलरी का इशू है, तो ठेकेदार ने इनको सैलरी नहीं दी है और ठेकेदार से मेरी बात हुई है कि मंडे तक उनको सैलरी मिल जाएगी। और सर, आप इतने एक्टिव मोड पे है कि पर डे 1-2 डिप्टियां पकड़ रहे हो, हर चीज में बहुत एक्टिव मोड पे हो, फिर भी ठेका कर्मियों की इतनी यूज स्थिति किस हिसाब से? अभी जिस ठेकेदार का बिल उसका अभी हमने किया नहीं है, जब तक इनकी सैलरी नहीं दी उसका बिल क्लियर भी नहीं करेंगे। और ये तो अभी इसके लिए ही हो रहा है, सैलरी के लिए। उनके कुछ जैसे इंश्योरेंस वगैरह उसके बारे में कुछ पहले इंश्योरेंस हो रखा है क्या? कौन सी कंपनी? वो सारी डिटेल वो ठेकेदार उपलब्ध कराएगा, इनको इंश्योरेंस वगैरह सब उनसे कागज लेंगे, तो हमने बात की अय्यर साहब से, उन्होंने बोला है कि सोमवार को जो उनकी सैलरी है सैलरी वैलरी सब आ जाएगी। इसके लिए ऐसी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द खटक के साथ।